हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनामिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं, आपका सैनिक स्कूल का एंड आरएमएस स्कूल का हम साइंस की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं बेटा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपका एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, आज हम कुछ बेटा इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना आपके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके एसिड एंड बेस को बता सके कि एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, विद चेंज द कलर के हिसाब से या फिर स्मेल के हिसाब से। ठीक है, तो वो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो क्या है बेटा, आपके सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के नाम दे रखे हैं। एक हमने बेटा, मैं आपको ये बता चुकी हूँ क्या होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहला आपका इंडिकेटर क्या है? ठीक है, सबसे पहला इंडिकेटर हमने क्या देखा था? लिटमस पेपर। ठीक है, अगर लिटमस पेपर हम बेटा एसिड की बात करेंगे या बेस की बात करेंगे। ठीक है, अगर एसिड है और बेस है। ठीक है, अगर एसिड होगा तो एसिड को आप क्या बोलोगे बेटा? अगर आपका ब्लू लिटमस है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे रिप्रेजेंट करोगे कि वो क्या है, आपका एसिड सोल्यूशन है, ये एसिड है। ठीक है, वहीं अगर हम बेस की बात करें बेटा, तो बेस में इसका जस्ट अपोजिट जाएगा। आपके पास रेड लिटमस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ब्लू लिटमस में, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है? बेस। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेटर आपका यही कहलाएगा, कौन सा? लिटमस पेपर का। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा दे रखा है आपका वही अगेन लिटमस पेपर, एक नेचुरल डाई है। ठीक है, आपका बेसिकली बेटा मैंने आपको कल भी बताया था, जो आपका लिटमस पेपर होता है इसका बेसिकली कलर होता है आपका पर्पल कलर। ठीक है, कैसा कलर होता है बेटा? पर्पल कलर पाया जाता है। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स दैट इज लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्टेन लाइकेंस। कहां पर पाया जाता है बेटा? कैसे बनता है आपका लिटमस पेपर? लाइकेन से मिलकर बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा लाइकेंस क्या होती है। ठीक है, लाइकेन आपको पता है लाइकेन क्या होता है? लाइकेन बेटा एक आपकी क्या है, एल्गी और फंगस के फॉर्म होने से मिलके बनती है, जिसे आप क्या बोलते हो? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, जो बेटा आपकी दोनों चीजों से चाहे वो एल्गी हो चाहे फंजाई हो, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बेटा? म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं या फिर बेनिफिट शो कर रहे हैं। इन दोनों के मिलने से आप क्या बोल दोगे? उसे वो लाइकेन बोल दोगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है आपका? एल्गी क्या है बेटा? आपका प्लांट है। ठीक है, जो कि अपना खाना खुद बनाता है। वहीं अगर फंगस की बात करें तो बेटा फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं बेटा? अपना हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। एल्गी इसको फूड दे रहा है और ये इसको शेल्टर दे रहा है। तो एक दोनों दूसरे क्या कर रहे हैं बेटा? एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइकेंस होता है बेटा, ये बेसिकली आपके कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर बिल्कुल पोल्यूशन नहीं पाया जाता। ठीक है, जहां पर आपका सल्फर फ्री पोल्यूशन होता है, वहां पर आपके लाइकेंस ग्रो होते हैं इसलिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बेटा? आपका जो ये लिटमस पेपर है आपका, ये आपका लाइकेन से मिलके बनता है। ठीक है, स्मॉल प्लांट से आपका। ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन में। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज में, आपके सोल्यूशन में किसी चीज का भी अमाउंट बहुत कम है इन वाटर में। ठीक है, जैसे हम एसिड अगर ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो एसिड की अमाउंट कम है तो उसे आप बोल दोगे डाइल्यूट एसिड। अगर बेस कम है तो उसे आप बोल दोगे डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन बता रखा है। नेक्स्ट, लिटमस पेपर क्या होता है बेटा? पर्पल कलर का होता है बेसिकली इन वाटर में। बट अगर एसिड सोल्यूशन होगा तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेस होगा बेटा तो वो ब्लू से किस में, वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका बेटा? लिटमस पेपर कहलाएगा, जो कि आपको डिफरेंशिएट करता है कि एसिड में क्या हो रहा है और बेस में क्या हो रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है बेटा आपका
टर्मरिक, कल मैंने आपको ये समझाया था बेटा टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनदर इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या होता है बेटा, आपका ब्राइट येलो कलर पाउडर होता है जो कि ऑब्टेन होता है आपके अगेन प्लांट से, ठीक है। इसे आप बेसिकली क्या बोलते हो बेटा, हल्दी बोलते हो, ठीक है। टर्मरिक का कलर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा थोड़ा सा मस्टर्ड या फिर येलो ही डाई प्रेजेंट होती है, येलो कलर का प्रेजेंट होता है। तो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कभी भी आपके कपड़ों में अगर घर में खाते समय सब्जी का हल्दी का दाग लग जाता है तो आप जब उसे धोते हो, ठीक है, तो जो आपका सोप होता है बेटा, साबुन, वो कैसा है, बेस है, ठीक है। तो वो बेस जब आप उसके ऊपर रब करते हो तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी येलो से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आपका इंडिकेटर पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि आपका ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो वही आपको रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। टर्मरिक टर्न रेड होता है आपका ये, ठीक है, येलो होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है इन बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर वो बेस होगा तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेड कलर में। हम ये किस लिए यूज करते हैं बेटा, टर्मरिक पेपर के फॉर्म में या फिर आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज कर सकते हो एज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके इंडिकेटर्स, जो ये नेचुरली थे ये आपके हो गए, ठीक है। हमने एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया। देन आता है बेटा आपका सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, अब देखो बेटा, अगर आप एसिड को और बेस को एक साथ मिलाकर कोई चीज बना रहे हो, कोई आपका एक सोल्यूशन बन रहा है, तो वो आपका क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर रिलीज करेगा, ठीक है। एसिड और बेस को ऐड करके जो चीज आपकी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और सॉल्ट के साथ साथ आपको क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। तो जो आपका सॉल्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होगा ये, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सॉल्ट बोलते हो। तो यहाँ पर आपकी ये चीज लिखी हुई है, देखो सॉल्ट क्या होता है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस के फॉर्मेशन से जो दोनों को आपका न्यूट्रल कर लेता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, एसिड एंड बेस के कंबाइन होने से आपका क्या बनता है, सॉल्ट बन रहा है, देन वाटर बन रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है। अब देखो यहाँ पर हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, तो आपके बेटा, चलो ये आप आगे लेक्चर क्लासेस में पढ़ोगे जब बड़े होगे, अगर कभी भी बेटा आपकी हीट बाहर रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में, तो इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, तो अभी मैंने बस आपको समझा दिया। ऐसे एक एग्जांपल दे रखा है बेटा आपका NaCl, सोडियम, आपका सॉल्ट का मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या है बेटा, आपका NaCl, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉमन सॉल्ट। जो बेटा आपका नमक होता है जो आप घर में यूज करते हो, वो क्या है, आपका सॉल्ट है, ठीक है। तो क्या होता है सॉल्ट, NaCl होता है, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट। एग्जांपल नेक्स्ट, कास्टिक सोडा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बेटा आपको कॉमन नेम भी एंड केमिकल नेम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा, जो घर में हम बेटा कुकिंग के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा किसके हैं, आपके बेस के हैं, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपका सॉल्ट कैसे बनता है बेटा, एसिड और वाटर को ऐड करके जो चीज आपकी बनती है उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्ट, और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एग्जांपल याद करना आपको, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सारे एग्जांपल क्या होते हैं बेटा आपके सॉल्ट के होते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब कोई भी चीज है बेटा आपकी, चाहे वो एसिड है या बेस है, ठीक है, आप उसको सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन कैसे यूज करते हो आप, मतलब सॉल्ट को आप डेली लाइफ में कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो आपका दे रखा है यहाँ पर, ड्यू टू द इनडाइजेशन समटाइम अ पर्सन फील पेन इन द स्टमक एंड इरिटेशन, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, कभी भी हम खाना ज्यादा खा लेते हैं या फिर हमसे खाना नहीं खाया जाता है, ठीक है, तो आपको क्या होता है बेटा, आपके स्टमक में पेन होती है, ठीक है, या आपको भूख नहीं लगती है या फिर वॉमिटिंग आती है, तो वो क्या है बेटा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है बेटा आपका, ड्यू टू इनडाइजेशन सम पर्सन फील अ पेन इन द स्टमक एंड इरिटेशन, टू रिवेल द इनडाइजेशन वी टेक एंड द एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीज, ठीक है। ये क्यों हो रहा है बेटा, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा एक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है या फिर आपको खाने का मन नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो वो किसकी वजह से, आपकी बॉडी में कोई ऐसा क्या एसिड रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या
नहीं हो रहा है बेटा, आपको ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, उसके अगेंस्ट आपने देखा होगा कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप इनो वगैरह का यूज करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी मेडिसिन का यूज करते हो, इससे आप न्यूट्रलाइज हो जाओ। तो वो क्या होता है बेटा, आपका सॉल्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में एसिड बना हो चाहे बेस बना हो, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपके एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, हम क्या करेंगे, एक आंट एसिड, एक एसिड आता है जो कि क्या होता है बेटा, मिल्क ऑफ मैंगनीज होता है। मिल्क ऑफ मैंगनीज क्या होता है बेटा, आपका एक बेस होता है जो कि आपके किससे मिलके बना हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पर क्या आ गया, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो OH नेगेटिव आ गया ना, तो आप पहचान लो कि क्या है, आपकी बेस है, ठीक है। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा और कुछ टर्म्स होती हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन एन आंट बाइट इट इजेक्ट्स द फॉर्मिक एसिड ऑन अ पर्सन कॉजिंग अ बर्निंग पेन, द स्टैंडिंग ऑफ द आंट कंटेनिंग एन एसिड इज कॉल्ड एज द फॉर्मिक एसिड। देखो बेटा जब मैं आपको पढ़ा रही थी क्या कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स के, ठीक है, कल जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। तो जो बेटा आपका फॉर्मिक एसिड होता है वो क्या करता है, कभी भी आपने देखा होगा, कभी आपकी चींटी चल रही है घर में तो आपके हाथ में कभी काट लिया, ठीक है। तो जब वो बेटा हाथ में काटती है तो आपका उस वाले साइड में क्या होती है, इचिंग होती है, पेन होती है, या फिर रेडिश कलर का एक दाना जैसा बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, आपके जब आंट काट लेती है तो वो अपना डंक या स्टिंग क्या वहां छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड का नाम है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो वही चीज आपकी लिखी हुई है यहाँ पर, जब आपकी आंट बेटा आपको काटती है तो उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बर्निंग पेन होता है, ठीक है, इचिंग होती है और रेडिश हो जाता है, जो कि किसके कारण हो रहा है बेटा, फॉर्मिक एसिड के कारण हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हो, आपने देखा होगा कभी हम ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, कोई भी ठंडी चीज लगा लो रगड़ के, है ना, या फिर मम्मी बोलती है कोई सोडा वगैरह लगा लो, ठीक है। तो घर के नेचुरल यूजेस की वजह से वो क्या हो जाता है बेटा, हम न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेस के हिसाब से या सॉल्ट के हिसाब से। अगर वो एसिड होगा तो उसमें हम बेस या सॉल्ट को लगाएंगे जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग ऑफ द माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्सिमाइन सोल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेकिंग कोई भी बेस का यूज करा आपने और वो लगा लिया तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ना ही पेन होगी ना ही कोई इचिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था बेटा आपका कंप्लीटली क्या, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एक चीज और आपको एक्सप्लेन करनी थी बेटा, आपका जैसे मैंने कल आपको एक पीएच पेपर बताया था, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक प्रेजेंट होता है और बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, 7 प्रेजेंट होता है। तो 1 से लेके बेटा आपका जब 6.5 के आसपास होता है तो हम बोलते थे एसिड, ठीक है। इस 7 के बाद 14 तक जितना भी होता था उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो आपका सॉल्ट कहाँ होगा बेटा, जब भी आपका ये 7 प्रेजेंट है, जो चीज न्यूट्रल कर रही है, तो 7 पे जो चीज आएगी बेटा वो क्या कहलाएगी, आपकी सॉल्ट कहलाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रल को आप क्या बोल दोगे, सॉल्ट बोल दोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से पीएच लेवल को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपके एसिड बेसिस सॉल्ट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, गुड बाय।